हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जो हाहाकार मचाया है वो सभी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान हुआ ये बात हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा विश्व आज जान रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में इस पूरे नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की तरफ से एक दल जाएगा। 8 सदस्यीय टीम जो है आज हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का आकलन करेगी। तो वहीं एचओएस निशांत ठाकुर केंद्रीय टीम के साथ नोडल ऑफिसर होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश झेल रहा है। इस बाढ़ के चलते आने वाले दिनों में मौसम पर भी सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और अभी फिलहाल पूरा आकलन भी नहीं हुआ है। तो वहीं एक नए सिरे से आकलन किया जाएगा। केंद्र की तरफ से आज एक दल हिमाचल प्रदेश में आएगा और हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसका आकलन होगा, उसका ड्राफ्ट तैयार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बातचीत होगी कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद केंद्र को बताया जाएगा हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ। उसके बाद केंद्र की तरफ से देखने वाली यह बात होगी कि हिमाचल प्रदेश को कितनी राहत राशि जारी की जाती है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आखिर कितना नुकसान इस आपदा के चलते हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ। भारी बारिश की वजह से हिमाचल सरकार को 4,635.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार अभी अलग अलग हिस्सों में नुकसान का आकलन कर रही है कि कहां कितना नुकसान हुआ। आने वाले दिनों में नुकसान कई गुना बढ़ भी सकता है क्योंकि आकलन अभी अधूरा है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात कर लें तो जल शक्ति विभाग को 1393.22 करोड़ रुपए का नुकसान, लोक निर्माण विभाग को 1429 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो वहीं बिजली विभाग को 1445 करोड़ का नुकसान हुआ। बागवानी विभाग की अगर बात कर लें तो 75.27 करोड़ रुपए का नुकसान बागवानी विभाग ने उठाया। तो वहीं अब शहरी विभाग की बात करें, शहरी विकास विभाग को 6.47 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश की वजह से अब तक 122 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश भर में बारिश की वजह से 490 घर पूरे तरीके से तबाह हो गए, जबकि 4,146 घर तो ऐसे हैं जिन्हें आंशिक नुकसान पहुंचा है। अंदाजा इस पूरे नुकसान के चलते आप लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितना हुआ होगा। 4,000 से ज्यादा घरों को आंशिक नुकसान और साथ ही 490 घर तो ऐसे रहे जो पूरे तरीके से तबाह हो गए, बह गए बारिश में, तेज बहाव में, पानी के दबाव में। और बारिश के कारण 133 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। 1071 पशु घर जो है वो तबाह हो गए। हिमाचल प्रदेश में 943 जानवरों को भी जान अपनी गंवानी पड़ी है। तो प्रदेश में 56 भूस्खलन, 43 अचानक बाढ़ आने से जो घटनाएं हैं अब तक वो रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जितना आकलन हुआ है नुकसान को लेकर 4600 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन हो चुका है। अभी आकलन अधूरा है। केंद्र की तरफ से आज दल आएगा, उसके बाद ड्राफ्ट जब तैयार होगा तो केंद्र की तरफ से क्या मदद आप जो है वो देख रहे हैं केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए बसंत, जो केंद्रीय टीम है वो आज हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेगी और इसमें 2 टीमें हैं और उसमें अलग अलग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर ये टीमें जाएंगी, जिसमें कुल्लू, मंडी, मनाली का क्षेत्र है, शिमला, किन्नौर का और सोलन का क्षेत्र है। बाकी भी जहां पर नुकसान हुआ है कुछ इलाकों में वहां भी ये टीम जा सकती है। तो 2 दिन तक ये टीम फील्ड में रहेगी और उसमें अलग अलग लोगों से मिलेगी भी, जिनको नुकसान पहुंचा है उनसे भी बातचीत करेगी और उसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से डीसी इनके साथ रहेंगे और वहां पर देखा जाएगा मौके पर जाकर ही कि नुकसान वास्तव में कितना है, क्योंकि केंद्रीय टीम की तरफ से जो दौरा किया जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके आधार पर ही हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से
मिलनी है। तो गृह मंत्रालय की गठित ये टीम है और हिमाचल प्रदेश को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब केंद्र पर हिमाचल प्रदेश को जो है निगाहें जो है केंद्र पर टिकी हैं और केंद्र का ही सहारा है कि अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी न किसी तरह से हो जाए, क्योंकि 4600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, अप्रत्याशित नुकसान ये है और आज तक इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जबकि अभी मानसून सीजन जो है हम कह सकते हैं कि उसका लगभग 70% हिस्सा बाकी बचता है। अभी मानसून सीजन आने वाले दिनों में भी इसी तरह का कोहराम यहाँ पर मचा सकता है और लगातार बारिशों का दौर चला हुआ है, तो नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए हिमाचल को उम्मीद है कि केंद्र अब खुलकर, दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद करे। हालांकि 2 किस्तें हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है। 180 करोड़ की पहली किस्त थी और 181 करोड़ की एडवांस किस्त जो है वो आपदा राहत की जो दिसंबर में मिलनी थी वो पहले ही मिल चुकी है। तो ये बेशक केंद्र की तरफ से सहायता मिली है, लेकिन जो सीधा सीधा जो नुकसान हुआ है और बड़े स्तर का जो नुकसान हुआ है उसके एवज में क्या मिलेगा और इसके साथ साथ जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट क्या देगी। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी केंद्रीय टीम आती है, पहले जो इसकी व्यवस्था थी, अगर कहीं सूखाग्रस्त होता था तो सूखाग्रस्त जो है उसके बाद आती थी टीम, जब मानसून सीजन होता था उसका नुकसान होता था उसके बाद ये टीमें हमेशा आती थी। तो इस बार एडवांस में टीमें यहाँ पर आई हैं और पहले का अनुभव यही रहा है कि जो नुकसान हिमाचल में हुआ है उसके बराबर हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत राशि नहीं मिली है। लेकिन इस बार नुकसान अलग तरह का है, तो अब कितना नुकसान का मुआवजा जो है वो केंद्र सरकार राहत राशि के तौर पर, आर्थिक पैकेज के तौर पर हिमाचल को देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर पॉलिटिक्स भी बेशक अभी से शुरू हो गई है। अपने अपने स्तर पर सत्ता पक्ष भी डिमांड कर रहा है कि हमें केंद्र से ज्यादा राहत राशि मिलनी चाहिए। अंतरिम राहत राशि की मांग अभी की जा रही है, लेकिन सब कुछ अब इस टीम के रिपोर्ट पर निर्भर होगा। और 21 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। राज्य सरकार एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर रही है जिसमें पूरे हिमाचल में अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को वीडियो के जरिए भी उस टीम को दिखाया जाएगा। जब शिमला में ये टीम यहाँ पहुंचेगी तो अलग अलग विभाग अपने अपने नुकसान की रिपोर्ट भी इस टीम के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल, तो ये होगा जब आकलन कर लिया जाएगा प्रदीप इस दल की तरफ से, तो कितना प्रतिशत मदद जो है वो केंद्र करेगा? क्योंकि बताया गया कि कुछ प्रतिशत जो है वो राशि जारी की जाएगी केंद्र की तरफ से मदद के रूप में हिमाचल के लिए। बिल्कुल, देखिए बसंत, जो पहले का यहाँ अनुभव रहा है और पहले की एक व्यवस्था भी रही है कि जो नुकसान होता है अमूमन, यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल 2500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो हर बार यही देखा जाता है कि जो कुल नुकसान हुआ होता है उसका लगभग 15 से 16% ही केंद्र सरकार देती रही है। लेकिन पिछले सालों की अगर हम बात करें तो वो एक मानसून सीजन में जो आमतौर पर नुकसान होते हैं वो नुकसान उसी तरह का ही होता रहा है। लेकिन इस बार का जो नुकसान है वो 50 वर्ष में पहली बार इस तरह की भयानक त्रासदी आई है प्रदेश में। तो ये एक अलग तरह की प्राकृतिक आपदा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड में कभी बाढ़ आई थी और वहां पर भयानक त्रासदी हुई थी, इसी तरह की त्रासदी यह भी है। और इसमें जो इस बार ज्यादा नुकसान जो हुआ है, कुल्लू मंडी जिसे उभरने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मनाली पर्यटन स्थल है, उसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे भी जो मनाली के लिए जाता है, अगर बात करें कुल्लू मंडी और लेह लद्दाख के लिए ये नेशनल हाईवे जाता है, तो ये इसका एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी सामरिक महत्व भी है। तो इन मार्गों को कैसे केंद्र बहाल करेगा और उसके साथ साथ जो अब रिस्टोरेशन होना है, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है, उसको लाने में अब केंद्र को अलग से हटकर, यानी जो एक रूटीन प्रोसेस, बिल्कुल देखने की बात होगी कि क्या कुछ मदद की जाती है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने साझा की।